सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल गीता भक्ति सीरीज को और प्रेस करिए इस बेल आइकन को ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार, गीता भक्ति सीरीज में सभी मेरी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। तो जिस दिन से कार्तिक लगा है तो मैं सारे कार्तिक के वीडियो आपको बराबर दे रही हूँ। और अक्षय नवमी हो गई है। अक्षय नवमी के बाद आज तीसरे दिन प्रबोधिनी एकादशी भी है और तुलसी विवाह भी है। तो मैं प्रबोधिनी एकादशी में बता दूं कि प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह होता है। तो ये देखिए मैं आज तुलसी विवाह की कैसे तैयारी की है। मैं तुलसी माता को इस तरह से सजा दी हूँ और ये हमारे विष्णु भगवान हैं तो शालिग्राम को हम लोग छू नहीं सकते हैं। इस कारण से मैं विष्णु भगवान का पौधा ये रख दी हूँ और इसी तरह से मैं 12 साल विधिवत इनकी पूजा करके और इसी तरह से विवाह करके और एक बार उद्यापन कर चुकी हूँ, भंडारा कर चुकी हूँ और दोबारा इस वर्ष मेरा 6वां साल है। तो इसी तरह से मैं विधि विधान से विष्णु भगवान और तुलसी जी की ये देखिए मैं विवाह करती हूँ और जो भी थोड़ा बहुत यथाशक्ति मेरे से हो सकता है तो ये सारी सामग्री मैं खरीदी हूँ। ये 5 ठो बर्तन हैं। ये देखिए मैं 5 बर्तन तुलसी माता को आज पाँव पछारूंगी। ये मैं पाँव पछारने के लिए प्लेट रखी हूँ। जैसे लड़की का विवाह होता है उसी तरह से मैं तुलसी माता का भी विवाह करती हूँ। और ये देखिए पायल है, ये तुलसी माता के लिए। ये 4 ठो बिछिया हैं। ये मंगलसूत्र है। सारी चीजें श्रृंगार की मैं माता रानी को पहनाऊंगी और ये सारे श्रृंगार के सामान हैं। इसके बाद ये सारी चीजें मैं माता को पहना के और जिस दिन विदाई करूंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इस तरह से सजा दी हूँ। अभी ये माता मेरी छोटी हैं तो साड़ी पहनाते नहीं बनेगा और ये एक साड़ी साया भी मैं माता रानी को आज के दिन चढ़ाती हूँ। और ये सारी सामग्री मैं किसी पंडिताइन को दान कर देती हूँ। वो इस साल भी मैं पूजा करके और पूर्णमासी के दिन विदाई करके और दान कर दूंगी। तो आइए अब मैं माता रानी की पूजा करके आपको दिखाती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तुलसी माताय नमः। ओम तुलसी माताय नमः। ओम तुलसी माताय नमः। और इधर गौरी गणेश को भी स्नान करा दूंगी, कलश देवता को भी स्नान करा दूंगी। और ये मैं आम की टेरी सजा दी हूँ। आपको पहले से बताई हूँ कैसे सजाना है। और इस तरह से मैं सभी को स्नान करा दूंगी और स्नान कराने के बाद यहाँ पे रख दूंगी। अखंड ज्योत मैं पहले से ही जला दी हूँ। ये देखिए अखंड ज्योत मैं प्रज्वलित कर दी हूँ यहाँ पे। अब मैं माता रानी को सिंदूर, हल्दी, कुमकुम लगाऊंगी। इसके बाद सारी चीज़ें माता रानी को मैं विधिवत पहना के और आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं सिंदूर चढ़ा दी हूँ और माता रानी को हल्दी अवश्य ही लगाइएगा। इस तरह से हल्दी लगा दी हूँ। विष्णु भगवान को भी हल्दी लगाना है। विष्णु भगवान को पीली चीज़ें बहुत ही पसंद है। इस तरह से सिंदूर नहीं लगाएंगे पीला। ये पीला चंदन लगा दी हूँ। और यहाँ पे देखिए गौरी गणेश को भी मैं हल्दी, चंदन, कुमकुम सारी चीज़ें लगा दी हूँ। माता गौरी को 5 उंगली से सिंदूर लगा के और अपने माथ में लगा देना है। अब यहाँ पे मैं हल्दी, चंदन, कुमकुम सारी चीज़ें लगा दी हूँ। अब माता रानी को सबसे पहले मैं कुछ पुष्प भी मैं चढ़ा दी हूँ। सबसे पहले मैं मंगलसूत्र, ये देखिए इनके द्वारा मैं ऐसे छुआ के इनको ऐसे मंगलसूत्र पहना रही हूँ। इसलिए कि विवाह में मंगलसूत्र ऐसे पहनाया जाता है, ऐसे छुआ के। तो ये देखिए मैं माता रानी को मंगलसूत्र पहना दी हूँ। अब इसके बाद ये देखिए कुछ मैं छोटी चूड़ी लाई हूँ, कुछ बड़ी चूड़ी लाई हूँ। और इधर श्रृंगार का सारा सामान मैं 16 श्रृंगार लाई हूँ। इसको सारी चीज़ें मैं माता रानी के पास नहीं रख सकती हूँ
तो ऐसे मैं छुआ करके माता को, हे माता रानी, ये श्रृंगार की सामग्री आप स्वीकार करिए, और इस तरह से छुआ के वहाँ पे रख दूंगी। और ये कुछ मैं छोटी चूड़ी भी लाई हूँ, तो ऐसे तुलसी माता को यहाँ पे पहना दूंगी। ऐसे कुछ बड़ी चूड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे नीचे का सूट पहना दी हूँ, चूड़ी पहना दी हूँ, और सिंदूर लगा दी हूँ, बिंदी लगा दी हूँ। अब मैं ये देखिए माता रानी को ऐसे करके पायल भी पहनाए दे रही हूँ। तो ऐसे तुलसा माता को मैं पायल भी पहना दी हूँ। अब मैं ये देखिए बिछिया भी लाई हूँ, इसलिए कि सारी चीज़ें सुहाग की तुलसा माता को जरूर ही पहनाना है। तो यहाँ पाँव है, समझिए, आप अपने से अनुमान लगाइए कि कहाँ पे क्या चीज़ पहनाना है, जैसे हम लोग पहनते हैं। तो ये देखिए मैं माता रानी को 4 बिछिया भी पहना दी हूँ। ऐसे करके चारों बिछिया मैया को पहना दी हूँ। ऐसे आप लोग भी विधि विधान से माता तुलसी की पूजा करिएगा। ये देखिए पायल बिछिया पहना दी हूँ, और ये कान के लिए भी मैं लाई हूँ, ये भी मैं माता रानी को पहनाऊंगी छोटा छोटा। ऐसे आप भी सजा दीजिएगा मैया को। मैं तो बहुत ही तुलसी माता को मानती हूँ। मैं बहुत बचपन से इनकी पूजा करती हूँ। मैं जब छोटी थी तब भी मेरे मम्मी पापा बताते हैं कि मैं तुलसी की पूजा बहुत करती थी, और आज भी बराबर मैं कर रही हूँ, और कार्तिक स्नान भी कर रही हूँ। ये मैं सारी चीज़ें पहना दी हूँ, और सारी चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी इनके लगा दी हूँ। लगाने के बाद मैं यहाँ पे रख दी हूँ। अब ये देखिए, ये भी शादी में पहनाया जाता है, तो ये भी मैं माता रानी के लिए लाई हूँ। ये भी मैं पहनाऊंगी। इसको कंठी कठुला कहते हैं, तो ये भी हमारी माता रानी पहनेंगी। ये देखिए ऐसे मैं सब कुछ माता रानी को पहनाए दे रही हूँ। और सजाने के बाद थोड़ा सा मैया को इस तरह से शीशा दिखा देना है, तो हमारी तुलसी माता सज गई है। इसी तरह से आप भी तुलसी माता की पूजा करिए। मैं तुलसी माता को सजा दी हूँ, और मैं कुछ, ये श्रीफल है, ये श्रीफल मैं पहले से टीका ऊपर लगा दी हूँ, सजा दी हूँ। और ये कुछ फल है, इसी तरह से छुआ देना है, और छुआ छुआ के और रख देना है ऐसे, और 3 बार पानी घुमा देना है। तो ये मैं फल भी चढ़ा दी हूँ। और ये माता तुलसी के लिए मैं साया लाई हूँ। इसको भी, हे माँ तुलसा, हे तुलसा महारानी, ये आप वस्त्र स्वीकार करिए। तो ये मैं तुलसा मैया को साड़ी भी पहना दी हूँ। अब मैं तुलसा माता को कुछ और भी, ये सामग्री है सिंघाड़ा के, ये इस तरह से खड़े सिंघाड़े, और पेठा, मीठा, आंवला, ये सारी चीज़ें भी, हे प्रभु, इसको भी आप स्वीकार करिए। जो कुछ भी रूखा सूखा है, इसको भी आप भोग लगाइए। इस तरह से भोग लगा के और यहाँ पे रख देना है। अब सारी चीज़ें मैं भोग लगा दी हूँ। अब माता रानी की, अब देखिए इस तरह से मैं इनका पाँव पछाड़ूंगी। जैसे आप देखे होंगे लड़की की शादी में पाँव पछाड़ते हैं, उसी तरह से मैं तुलसा माता की और विष्णु भगवान का भी विवाह करती हूँ। और इसी तरह से हर साल मैं इनकी पूजा करती हूँ। दाहिना हाथ नीचे करके, बायां हाथ ऊपर करके, और ऐसे करके ऐसे और ऐसे कर लेना है। ऐसे और ऐसे ही ऐसे लगा लेना है। 4 बार विष्णु भगवान का करना है, और 3 बार माँ तुलसी का इस तरह से पाँव, जैसे लड़की के पछाड़ते हैं ऐसे ही पाँव पछाड़ना है। यदि आप इस तरह से तुलसी माता की शादी करते हैं, और जैसे लड़की की शादी होती है, मन में किसी तरह की कपट ना रखें, कंजूसी ना करें, जो भी यथाशक्ति आपके पास है
उसी से माँ तुलसी को खुश करिए। ये मानिए कि मैं हर साल थोड़ी सामग्री में एक लड़की की शादी करती हूँ, तो मैं इस तरह से भगवान विष्णु और माँ तुलसी की पौखन्नी कर दी हूँ और सजा दी हूँ। जो भी थोड़ा बहुत यथाशक्ति मेरे पास है वो मैं सब कुछ इनको चढ़ा दी हूँ। अब मैं लास्ट में 3 बार पानी घुमाऊंगी ताकि सारी चीज ये हमारी माँ तुलसा स्वीकार कर लें। फिर आरती करूंगी और हवन। हे माँ तुलसा, हे विष्णु भगवान, ये सारी सामग्री आप स्वीकार करिए और सदा ही अपने दया की दृष्टि बनाए रखिएगा। अब मैं ये देखिए लौंग, इलायची और पान भी है। ऐसे मैं भगवान को लास्ट में सारी चीजें खिलाने के बाद खिला दी हूँ। थोड़ा सा शकला भी, जिसको आप जानते ही हैं कि आज के दिन चढ़ाया जाता है, तो थोड़ा सा मैं शकला भी चढ़ा दी हूँ। और कद्दू का भी मैं थोड़ी सी लपसी बनाई थी, वो भी मैं भोग लगा दी हूँ। अब मैं लास्ट में पान खिला देती हूँ। पहले विष्णु भगवान को पान खिलाना है, फिर माँ तुलसा को लौंग, इलायची और पान, माँ तुलसा को भी इस तरह से पान खिला देना है और फिर जल घुमा देना है। अब मैं माता तुलसी की और विष्णु भगवान की आरती करूंगी और हवन करूंगी, चालीसा करूंगी और इसके बाद कुछ आज मैं शादी के गाने भी गाऊंगी। अगल बगल के लोगों को भी बुलाई हूँ, वो लोग भी आ जाएंगे इकट्ठे होके। इनके शादी के भी गाने कुछ गाऊंगी। तो ये वीडियो मैं आपको दिखाने के लिए, फास्ट में दिखाने के लिए आधे घंटे 20 मिनट का बनाती हूँ, लेकिन ये सारी तैयारी मैं कल से कर रही हूँ और आज सुबह से बराबर इनके तैयारी में लगी हूँ। ये वीडियो है इसलिए आपको लगता होगा कि कितना जल्दी इनकी शादी हो गई और कितना जल्दी सब हो गया, लेकिन इसको करने में आज पूरा दिन मेरा लग गया है और अभी 8 बजे 9 बजे रात तक मुझे लगे रहना है। तो इसी तरह से आप भी माँ तुलसी की शादी करिए, ब्याह करिए, थोड़ा बहुत जो भी हो सके वो अवश्य ही आप पूजा पाठ करिए और माँ तुलसा से जो भी आप अपने मन की बातें कहेंगी अवश्य ही माँ तुलसा पूरा करेंगी। मैं तो जो कुछ भी जब मांगी हूँ वो मेरा माँ तुलसा ने पूरा किया है। तो इसी तरह से आप भी माँ तुलसी की पूजा करिए और ब्याह करिए और आज के दिन भी सारे घर में दीपक जलाइए। अभी मैं भी जलाऊंगी। और अगर आपको ये तुलसी विवाह आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे।